मोदी सरकार के खिलाफ रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर जुटी सरकारी कर्मचारियों की इस भीड़ को देखिए और जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिरी बार किसी आंदोलन में आपने इतनी भीड़ कब देखी थी। जाहिर सी बात है, ये भीड़ आपको अन्ना आंदोलन की याद दिला रही होगी। और आप ही नहीं बल्कि रविवार को रामलीला मैदान से गुजर रहे लोगों का भी ये कहना था कि केंद्र सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के बाद पहली बार ऐसी भीड़ देखी है। पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करते हुए मौजूदा सरकार ने जीडीपी पर भार पड़ने का दावा किया था और अब चुनावी साल में मौका देखकर देश भर के तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग पहुंचे और जब भीड़ से पूरा रामलीला मैदान खचाखच भर गया तो सबने कहा इससे पहले अन्ना आंदोलन में ही ऐसी भीड़ दिखाई दी थी। यही वजह है कि पेंशनर्स का एक ही मांग है कि उनके पुरानी पेंशन की बहाली तुरंत की जाए। आपको बता दें कि हाथों में पोस्टर बैनर लिए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई ये भीड़ सरकारी कर्मचारियों की है, जो साल 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की इस मांग का समर्थन करने रामलीला मैदान के मंच पर आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद थे। यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ ये मुद्दा इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल 36 का आंकड़ा रखने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एक साथ मंच पर सरकारी कर्मचारियों की इस मांग को समर्थन देती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा उठाते हुए संजय सिंह ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि भीड़ बेकाबू हो गई। खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पर नकेल डालने का काम आपने किया है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। तो वहीं कांग्रेस ने भी रैली का एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, इसे लेकर हमारी नीति साफ है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मवीरों का सम्मान करे। साल 2024 से पहले सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा मोदी सरकार की नाक में कैसे दम कर सकता है और इंडिया गठबंधन को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, इसे आप इस बात से समझिए कि बीते कुछ चुनावों में जिस पार्टी ने पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा किया, उसे तोहफे में सत्ता मिली। मसलन देश के जिन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड शामिल हैं। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक राज्य में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहीं एक में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पुरानी पेंशन को लागू करने की वकालत करते रहे हैं। मतलब साफ है कि पुरानी पेंशन की इस मांग के साथ होना राजनीतिक रूप से फायदे का सौदा है। यही वजह है कि इस मांग का समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल ये बताना नहीं भूले कि उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद
पुरानी पेंशन को सबसे पहले लागू करने के लिए मंजूरी दे दी और दिल्ली में लागू करने के लिए मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी। अब चुनावों का मौसम शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो, लेकिन राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही रामलीला मैदान के मंच पर मौजूद थे। खैर, अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में यह मुद्दा किसे फायदा पहुंचाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी सरकार 2024 से पहले सरकारी कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करेगी? अब आखिर ये पुरानी पेंशन है क्या, जिसे लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है? ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में समझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।